गिरिराज महाराज की जय। सभी ब्रजवासियों के संग भगवान श्री कृष्ण ने 21 किलोमीटर 7 कोस की परिक्रमा लगाई और पूजा प्रारंभ करी। सांडिल मुनि ने आकर के 108 विप्रों के सहित 16 से श्री गोवर्धन नाथ की पूजा कराई है। आज भगवान ने अपना ही रूप श्री गोवर्धन पर्वत को दिया है और कितनी विचित्र पूजा है दुनिया की है। आपने कहीं ऐसी पूजा नहीं देखी होगी। यहाँ पूजने वाले भगवान भी स्वयं हैं और पूजने वाले पुजारी भी भगवान स्वयं ही हैं कि आप ही पूजे आप पुजावे। ये भगवान भी स्वयं है, पुजारी भी स्वयं है, एक रूप से पूजा कर रहे हैं और एक रूप से पूजा ग्रहण कर रहे हैं। कैसी बिरली विचित्र स्थिति है। और सज्जनों, गोवर्धन नाथ कौन है आप जानते हैं? आज से 550 वर्ष पूर्व उसी गोवर्धन पर्वत में से श्रीनाथ श्री गोवर्धन नाथ का प्रागट्य हुआ था। उदयपुर जो स्थान है राजस्थान में, उसके समीप एक स्थान है नाथद्वारा। आप लोगों ने शायद सुना हो या नहीं, मैं नहीं जानता। उदयपुर तो सुना ही होगा। उदयपुर जो है बहुत नामी शहर है, उसके बिल्कुल पास में नाथ द्वारा, जहां आज जो प्रकट हुए थे 550 वर्ष पहले श्रीनाथ जी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के पावन साधना से वो विराज रहे हैं नाथ द्वारा। साक्षात श्री गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी, बड़ी सुंदर छवि भगवान की। तो वही गोवर्धन नाथ, वही श्रीनाथ आज श्री कृष्ण स्वयं पूजा कर रहे हैं। उस गोवर्धन पर्वत की पूजा हुई। भगवान ने कहा भैया आंख बंद करो, भगवान जी प्रकट होंगे और भोग लगाएंगे। जैसे ब्रजवासियों ने दोबारा आंख बंद करी, भगवान ने अपने ही शरीर में से एक छवि प्रकट करी अपनी ही जैसी और पर्वत के ऊपर विराजमान कर दे। नाम रख दिया गोवर्धन गिरिराज। बोले गिरिराज महाराज की जय। ब्रजवासियों ने जैसे ही नेत्र खोले और जो ही सन्मुख भगवान का दर्शन पर्वत पर हुआ, सब प्रसन्न हो गए, सब आनंदित हो गए कि हमारी तो पूजा सफल हो गई। कोई कह रहा भैया हम तो बूढ़े हो गए इंद्र की पूजा करते करते, उसने तो हमें दर्शन नहीं दिया आज तक। ऐसे पूजा करते घर चले जाते। पर लाला का देवता कितना दयालु, पहली बार पूजा करी और पहली बार में प्रसन्न हो गया, प्रकट होकर के दर्शन दे रहा है। मधुमंगल ने भगवान का दर्शन किया, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में बगल में जो कृष्ण खड़े हैं उनको भी देखता है और बार बार कभी गोवर्धन को देखे कभी कृष्ण को देखे। पूछने लगा कि अरे कन्हैया, तेरे भगवान की शकल तुझसे मिल रही है, तुम दोनों की शकल एक सी है, क्या चक्कर है? अब कन्हैया ने सोची पोल खुली। यदि इनको ये पता चल गया कि ये भी मैं ही हूं, तो इनका जो भगवान के प्रति भाव है, श्रद्धा है, वो नहीं बनेगी। तो भगवान ने कहा अरे ये तो भगवान है। और रही बात शकल मिलने की, तो भैया सुनो, संसार में शकल तो किसी की किसी से मिल सकती है, और मेरे भगवान की शकल मुझसे इसलिए मिलती है कि जब मैं गैया चराने के लिए इस पर्वत पे आता हूँ ना, तो अपने घर में जिस गैया का दूध मैं पीता हूँ, उसी गैया का दूध अपने भगवान जी को पिलाता हूँ। तो एक गाय का दूध पी पी करके हम दोनों की शकल एक सी हो गई। मधुमंगल बोला अच्छा, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। बातें बना करके उसका भ्रम दूर कर दिया। अब तो गिरिराज महाराज प्रकट हुए हैं, मांग मांग करके ब्रजवासियों से भोग पा रहे कि भैया आओ, अरे ब्रजवासियों लाओ भोग। ब्रजवासी प्रेम से भोग लगा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। बोले गिरिराज महाराज की
थोड़ी और जोर से लगाओ, बोले श्रीनाथ प्यारे की जय। थोड़ा और जोर से बोले भूछुरी के लोढ़ा की जय हो। जोर जोर के जय जयकारे लगाए। इतनी जोर के जयकारे लगे कि गोवर्धन की आवाज स्वर्ग में इंद्र के कान में पहुंच गई। इंद्र का सिंहासन हिला। जैसे ही आवाज सुनी, इंद्र ने कहा कि दूतों से जाओ, भाई देखो इतनी जोर का शब्द हल्ला कहां हो रहा है। दूत गए, जाकर के चारों तरफ देखा, पर जैसे ब्रज में देखा, देखते ही रह गए। ब्रज की ओर देखा कि ब्रजवासी इंद्र की पूजा छोड़ करके एक छोटे से बालक को भगवान बना करके पूज रहे हैं। इंद्र को आकर के बताया, महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? बोले ब्रजवासियों ने आपकी पूजा छोड़ दी। हर वर्ष जो आपकी पूजा करते थे, अब की बार तो एक बालक की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने जैसे सुना तो क्रोध आ गया कि इन ब्रजवासियों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वर्षों से चली आ रही मेरी पूजा की प्रथा को भंग करके इन्होंने मेरा अपमान अनादर किया है। एक काम करो, जाओ और ब्रज के ऊपर ऐसी घनघोर बारिश करो कि ब्रज नष्ट हो जाए, ब्रज डूब जाए। अब तो बड़े बड़े मेघ के मेघ सांवर्तको नाम, सांवर्तक नाम के भयानक जो मेघ हैं, काले काले बादल ब्रज के ऊपर उमड़ने लगे, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। तड़ 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 करके मूसलाधार बारिश होने लगी, मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी और जैसे वर्षा प्रारंभ हुई, ब्रजवासी घबराए, रोने लगे, बिलखने लगे। कन्हैया की शरण में आकर के बोले, लाला अरे हमने पहले ही मना करी, तू नहीं माना ना। अब देख कैसी वर्षा हो रही है, कैसी बूंद पड़ रही है, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? बिजली चमक रही है, अब कौन हमारे प्राण बचाएगा? हमारी गैया ग्वाल बाल इनकी रक्षा कौन करेगा? कन्हैया कह रहे, चिंता मत करो, मेरे गिरिराज महाराज आप सबकी रक्षा करेंगे। मेरे श्री गोवर्धन नाथ इनकी स्तुति गाओ, प्रार्थना करो, ये सबकी रक्षा करते हैं। ब्रजवासी मनाने लगे भगवान को कि शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, अजहू करो सहाय हमारी। हे गोवर्धन नाथ, हे श्री गिरिराज, हम ब्रजवासी अबोध हैं, अज्ञानी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे भी टूटी फूटी सेवा बनी हमने आपकी करी, हमसे क्या भूल हो गई, इस वर्षा को रोकिए, नहीं तो हमारा ब्रज नष्ट हो जाएगा, रक्षा करो हमारी। पुकारने लगे दीन भाव से ब्रजवासी भगवान को, और भगवान श्री कृष्ण जो बगल में खड़े हैं, इन्होंने अपनी मनमोहनी मुरली बजाई और जैसे मुरली बजी तो जरा सा पर्वत उठने लगा। सज्जनों, भगवान की मुरली ये भी एक माया है। केवल मनुष्य ही मुरली सुनकर के आकर्षित हो ऐसा नहीं, पशु पक्षी भी इनकी मुरली को सुनकर आकर्षित हो जाते हैं। जड़ चेतन सब में मुरली का संचार जब होता है तो पत्थर भी पिघलने लग जाते हैं। आज पर्वत उठने लगा, जरा सा पर्वत उठा। भगवान ने कहा, भैया भगवान ने तुम्हारी पुकार सुन ली और चलो मिलकर के पर्वत उठाते हैं। भगवान ने अपनी उंगली लगाई, ब्रजवासियों ने छड़ी लगाई, लाठी लगाई, कंधा लगाए और सबने मिलकर के गिरिराज पर्वत उठा लिया। बोली गोवर्धन नाथ की जय। जैसे पर्वत उठाया सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गोवर्धन शिखर पर्वत के नीचे आ गए। छत्र बनाकर के तान लिया मानो भगवान ने, और पूरे ब्रज की रक्षा भगवान ने कर दी। वर्षा भी पड़ रही है पर एक भी बूंद ब्रज में नहीं आ रही है। इस तरह 7 दिन वर्षा चली है सज्जनों, 7 दिन लगातार बारिश पड़ी। भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठा करके रखा। 7वें दिन जब इंद्र ने कहा कि जाओ दूतों देखो, यदि ब्रज बह गया हो, ब्रज नष्ट हो गया हो तो वर्षा बंद कर दो। दूत आए, आकर के देखा ब्रज में तो धूल उड़ रही है, एक बूंद पानी की ब्रज में आई नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण पर्वत उठा करके खड़े हैं।
इंद्र को आकर के सुनाया, महाराज एक नन्हा सा बालक एक बहुत बड़े शिखर को उठा करके खड़ा हुआ है और सब ब्रजवासी उसके नीचे अपनी रक्षा कर रहे हैं। इंद्र ने सुना कि नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक पर्वत उठा करके खड़ा है, ऐसा कैसे हो सकता है? जो ही ध्यान लगाया कि ये बालक कौन है, सोई भगवान नारायण ध्यान में आ गए। स्वयं भगवान आ गए, बोले ये मैंने क्या कर दिया? इंद्र को ग्लानि होने लगी, पश्चाताप हुआ कि मैंने बड़ी भूल करी, अपने भगवान को कष्ट दिया। मैं तो प्रभु को पहचान नहीं पाया, ये स्वयं ब्रह्म ब्रज में प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं। इंद्र आज प्रभु से क्षमा मांगने के लिए ब्रज में आया और ब्रज में आकर के भगवान की स्तुति गाई है कि विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम, हे विशुद्ध सत्य स्वरूप कृपा करो। मैं स्वर्ग का राजा होने के कारण मद में मदांध होकर के भूल गया, आपकी लीलाओं को देख करके भ्रमित हो गया, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपकी मनोहारी ब्रज लीला मेरी समझ में नहीं आई, मुझे भ्रम हो गया कि ब्रह्म कभी ऐसी लीला नहीं कर सकता। धन्य है आप, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, क्षमा? तूने मेरे ब्रज को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा, मेरे ब्रजवासियों को मारने की कोशिश करी और मैं तुझे क्षमा कर दूं?